नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अधिवक्ता महोदय में। सबसे पहले मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई दे रहा हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं आपके आने वाले स्वर्णिम भविष्य के लिए। और जो ये आपकी स्वर्णिम यात्रा 3 वर्ष की रही 2022 से 2025 वाली, और आप सभी का ये LLB त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में 6ठे सेमेस्टर का आखिरी पेपर है, लिखित वाला आखिरी पेपर है। तो इस कारण मैं शुभकामनाएं वगैरह दे रहा हूँ। बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं LLB 3 ईयर्स कोर्स में 3rd ईयर 6 सेमेस्टर के पेपर कोड 605B, पेपर 5 इलेक्टिव ग्रुप 2 क्रिमिनल ग्रुप B2, पेपर 1 साइबर लॉ 1। ये पूरा का पूरा आपके पेपर का परिचय है। पेपर का नाम है साइबर लॉ का, और साइबर लॉ की जो 4 यूनिट है उसमें सबसे पहली यूनिट आपको फंडामेंटल ऑफ साइबर स्पेस पढ़ना होता है। साइबर स्पेस का आप क्या मतलब समझते हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। यहाँ पर आपको फंडामेंटल्स उसी प्रकार से पढ़ने हैं जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं। उसके मूल मीन्स उसके जो बेसिक उसके रूल्स हैं, नियम कायदे हैं। अंडरस्टैंडिंग साइबर स्पेस, साइबर स्पेस से आप क्या समझते हैं, क्या इसके लिए नियम कायदे हैं। इंटरफेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लॉ डिफाइनिंग साइबर लॉ, जहाँ से आपके लिए बड़ा सवाल बनता है कि कौन से टेक्नोलॉजी के इंटरफेसेज हैं और कौन से लॉज हैं जो साइबर लॉ को डिफाइन करते हैं। दूसरी जो यूनिट है उसमें सबसे पहला टॉपिक जुरिस्डिक्शन इन साइबर स्पेस है। साइबर स्पेस के मसले में क्षेत्राधिकार का मामला, कंसेप्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, बहुत बड़ा झगड़ा है, विवाद है और यहाँ से बड़ा सवाल भी बनता है आपके लिए। इंटरनेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है और इंडियन कंटेक्स्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या है, जो भारतीय परिदृश्य में है ये जुरिस्डिक्शन इन साइबर स्पेस, वो क्या है, कैसे समझते हैं आप, उसके नियम कायदे क्या हैं। उसके बाद इंटरनेशनल पोजीशन ऑफ इंटरनेट जुरिस्डिक्शन केसेस इन साइबर जुरिस्डिक्शन है। उसको आप थोड़ा सा जब पढ़ करके आ रहे हो तो भारत की तुलना थोड़ा सा इंटरनेशनल पोजीशन से करके आइए, क्योंकि हमने भी जो नियम बनाए हैं, हमने भी जो कायदे बनाए हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं से ले करके बनाए हैं। तीसरी यूनिट से सवाल आपको जो बनते हैं वो पहली लाइन से ई कॉमर्स और लीगल इश्यूज को लेके बनते हैं। ई कॉमर्स शायद आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा, अगर थोड़ा नया सिलेबस रहा होगा तो जुड़ के आया था ई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। लीगल इश्यूज इन साइबर कॉन्ट्रैक्ट, साइबर कॉन्ट्रैक्ट के मामले में जो लीगल इश्यूज होते हैं, जो विधिक मसले होते हैं, विधिक कार्यवाहियाँ होती हैं, उसमें क्या होना है। साइबर कॉन्ट्रैक्ट और IT एक्ट 2000 के अंतर्गत साइबर कॉन्ट्रैक्ट के क्या नियम कायदे हैं, यहाँ से आपको एक बड़ा सवाल मिलता है। अनसिट्राल मॉडल जिसको हम बोलते हैं UNCITRAL मॉडल लॉ ऑन इकोनॉमिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, आपके लिए बहुत जरूरी है, यहाँ से भी बड़ा सवाल बनता है। चौथी यूनिट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज और साइबर स्पेस की है। बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा के जो विषय हैं, इश्यूज हैं, और जो साइबर स्पेस के इश्यूज हैं वो। पहला है इंडियन पर्सपेक्टिव, मीन्स भारतीय परिदृश्य, भारतीय दृष्टिकोण क्या है। दूसरा है ओवरव्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया, भारत वर्ष में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड ओवरव्यू है, पूरा का पूरा मामला है, वो क्या है, किस प्रकार से। कॉपीराइट लॉ और साइबर स्पेस, फिर है ट्रेडमार्क लॉ और साइबर स्पेस, फिर है लॉ रिलेटिंग टू सेमीकंडक्टर लेआउट एंड डिजाइन। यहाँ से आपको एक बड़ा सवाल मिलना है। सवालों की बात करें, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बधाई दूंगा जो लोग साइबर लॉ ऑप्ट करते हैं, क्योंकि अगर गलती से नहीं ऑप्ट हुआ है तो, क्योंकि बड़ा ही कहें कि जटिल विषय है, फॉरेंसिक साइंस की तरह ये भी जटिल विषय है, गूढ़ विषय है, जो कि थोड़ा सा आम समझ से बाहर है, आम समझ के परे है। तो आप सभी लोग खास समझ वाले हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। पहली चीज तो आपको समझना है सवाल के लिए कि साइबर स्पेस का मतलब क्या होता है, साइबर स्पेस के फंडामेंटल क्या है, साइबर स्पेस को हम कैसे आसान भाषा में समझा सकते हैं। तो साइबर स्पेस की परिभाषा, उसका जो कहें कि जो मसौदा है, पूरा का पूरा ड्राफ्ट है, उसको समझ के आइएगा, वहां से आपको एक सवाल मिलता है। दूसरी चीज, जो लॉज हैं डिफाइनिंग साइबर लॉज, कौन कौन से लॉज हैं जो साइबर लॉज को डिफाइन कर रहे हैं, जो इंटरफेस ऑफ टेक्नोलॉजी को बयां कर रहे हैं, उसको समझ लीजिएगा, उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। तीसरी लाइन है आपके सिलेबस की। दूसरी यूनिट में है जो साइबर स्पेस का जो जुरिस्डिक्शन है, इसका जो कंसेप्ट है, जो साइबर स्पेस का जुरिस्डिक्शन है, इंटरनेट का जुरिस्डिक्शन है, इसको किस प्रकार से भारतीय परिदृश्य में हम समझते हैं, किस प्रकार से भारतीय परिदृश्य में इनके विवादों का निपटारा होता है, कैसे इनका डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन होता है, किस चीज का, इंटरनेट जुरिस्डिक्शन का, साइबर स्पेस जुरिस्डिक्शन का, इस पर विवाद है क्यों, पहले तो आपको समझना है कि विवाद है क्यों, उसका जो कहें कि थोड़ा सा जो डेवलपमेंट हुआ है लॉज का भारतीय परिदृश्य में, उसको भी समझ लीजिएगा। और ये भी देखिएगा कि आखिर उसका विवाद की जड़ में क्या है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो जो इंटरनेशनल पोजीशन है, इंटरनेट जुरिस्डिक्शन केसेस की जो इंटरनेशनल पोजीशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, वो क्या है। हम एक सवाल तो भारतीय परिदृश्य के तौर पर पढ़ करके आ रहे हैं, एक सवाल हमको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखना है, और बड़ा ही बेहतर होगा यदि आप भारतीय परिदृश्य मीन्स इंडियन कंटेक्स्ट को और इंटरनेशनल कंटेक्स्ट को, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को, दोनों को एक साथ एक सिक्के के दो पहलू की तरह पढ़ लें। तो उससे क्या होगा कि 2 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। उससे ये भी होगा कि आप इंडियन लॉज में और इंटरनेशनल लॉज में दोनों के पर्सपेक्टिव में एक जो अंतर है, आप कहें कि थिन लाइन है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी स्पष्ट हो जाएगा, काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तीसरी यूनिट में आपको ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है और साइबर कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हैं।
ई कॉमर्स आप सभी तमाम सारे ऑनलाइन जो बेचने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, सामान बेचने वाले प्लेटफॉर्म्स वहाँ से सामान खरीदते हैं, आए दिन खरीदते हैं, दिन भर खाने का सामान कुछ भी। तो ई कॉमर्स के दायरे में क्या वो आते हैं? अगर आपको उनके खिलाफ मुकदमा करना हो तो कहाँ करेंगे? और साइबर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? साइबर कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हैं? तो साइबर कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स, दोनों की परिभाषा को कम से कम एक पन्ने में लिखने भर के लिए तैयार रहिएगा, और दोनों के लीगल इश्यूज को कैसे निपटारा करना है। और ये तो एक सवाल इस प्रकार का है। दूसरी चीज है कि इसको लेकर के जब हम लोग साइबर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो साइबर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के जो भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 है, IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 क्या कहता है साइबर कॉन्ट्रैक्ट के विवादों के विषय में, साइबर कॉन्ट्रैक्ट के लीगल इश्यूज के विषय में, साइबर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो एक कहें कि विधिक जो उसको जामा पहनाया गया है उसको लेकर के IT एक्ट में। दूसरा जो एक बड़ा सवाल आपको बनता है, पहली चीज तो आपको देखना है अनसेंट्रल मॉडल का मतलब होता क्या है। पहले तो आपको समझना है कि अनसेंट्रल मॉडल से आप समझते क्या है, उसका मतलब क्या है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो अनसेंट्रल मॉडल है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे वो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को ई कॉमर्स को लेकर के क्या कहता है। तो ई कॉमर्स में साइबर कॉन्ट्रैक्ट में लीगल इश्यूज को लेकर के पढ़ना है आपको। दूसरी चीज आपको इसी में पढ़ना है कि IT एक्ट क्या कहता है। और दूसरा बड़ा सवाल आपके लिए अनसेंट्रल मॉडल से बनता है कि अनसेंट्रल मॉडल UNCITRAL का जो मॉडल है ये क्या कहता है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स के लीगल इश्यूज को लेकर के। जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो मैकेनिज्म बनाया गया है उसको संयमित करने का, उसको नियमित करने का, उसके सुचारू संचालन का वो क्या है। चौथी यूनिट पर आते हैं। अब हम लोगों ने पहली यूनिट में साइबर स्पेस समझा है। साइबर स्पेस का और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू है वो क्या है, बौद्धिक संपदा का और साइबर स्पेस का क्या मतलब है, क्या स्थिति है। यहाँ पर भी आपको पहले भारतीय पर्सपेक्टिव से, भारतीय परिदृश्य में पढ़ना है कि भारतीय परिदृश्य में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया है, पहले तो समझ लीजिएगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो लेजिस्लेशन तमाम सारे हैं, ट्रेडमार्क एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है। तो इन सारे एक्ट्स में, इन सारे इंडियन लेजिस्लेशन में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज को लेकर के और साइबर स्पेस को लेकर के क्या बात कही गई है, मीन्स आपको इंडियन पर्सपेक्टिव देखना है एक सवाल के तौर पर। दूसरा सवाल जो है साइबर स्पेस का कॉपीराइट लॉ और ट्रेडमार्क लॉ से क्या रिलेटेड, क्या संबंध है, क्या उसमें आपस में कुछ टकराव है, विवाद है, कुछ इश्यूज हैं। और सबसे जो लास्ट लाइन आपके सिलेबस की है वहां से आपके लिए बड़ा सवाल बनता है। ऊपर की 4 लाइनों से आपको मिलेगा तो एक सवाल मिलेगा। सेमीकंडक्टर वाली बात, उसका जो लेआउट डिजाइन वाली बात है, उसके जो लॉज हैं वो कायदे से पढ़ लीजिएगा। जिस समय आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ते हैं, मुझे लगता है आपने 4th या 5वें सेमेस्टर में पढ़ रखा होगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आप जब पढ़ते हैं तो पाते हैं कि ट्रेडमार्क है, कॉपी का राइट है, और ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है। तो उसी जगह पर आप जब ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट पढ़ रहे होते हैं तो वहीं पर आपको सेमीकंडक्टर लेआउट और डिजाइन मिला होगा। तो एक चीज तो आपको ऊपर की देखनी है जिसमें आपको पढ़ना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज में जो भारतीय लेजिस्लेशन है, जो भारतीय पर्सपेक्टिव है वो क्या है, और क्या साइबर स्पेस में ट्रेडमार्क लॉ में, साइबर स्पेस में कॉपीराइट लॉ में कुछ आपसी संबंध है, कुछ तालमेल है या विवाद है या झगड़ा है या निपटारा करने की उसमें भारतीय पर्सपेक्टिव क्या है। और दूसरी चीज आपको देखना है कि सेमीकंडक्टर का जो लेआउट है, सेमीकंडक्टर का जो डिजाइन है, उससे संबंधित हमारे पास नियम कायदे क्या है। तो प्रयास ये करना है कि आपको हर यूनिट डील करके जाना है, नहीं तो पेपर से आप चौंक जाएंगे। पेपर से इसलिए चौंक जाएंगे क्योंकि 4 यूनिट से सवाल आते हैं और कई बार आपको सवाल इस पेपर में, चूंकि हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ करके आ रहे हो, लेकिन सवाल आपसे थोड़े से पेचीदा पूछे जाते हैं, किसी एक्ट के साथ जोड़ करके पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा लिखने में, थोड़ा सा सवाल को समझ करके लिखने में समस्या होती है, या आप इस तरीके से कह लें कि जिस तरीके से आप पढ़ करके आए होते हैं उस तरीके से आपको सीधे सवाल नहीं मिलते हैं। खैर, मैं उम्मीद ये करूँगा कि चूँकि आपके LLB 3 इयर्स के इस कैरियर का, इस शानदार सफ़र का ये आखिरी पेपर है, खूब अच्छा आवे, खूब सरल आवे। जो जटिल पढ़ करके आ रहे हैं उनके लिए खूब जटिल आवे, और आपका ये पेपर खूब अच्छा हो। 5 सवाल कायदे से करिएगा और आखिरी पेपर है तो अति उत्साह से बचिएगा। प्रयास ये करिएगा कि सबसे पहले आप 5 सवाल चेक कर लीजिए कि मुझे सेमीकंडक्टर वाला सवाल करना है, मुझे साइबर स्पेस और ट्रेडमार्क लॉ का सवाल करना है, मुझे इंटरनेट ज्यूरिसडिक्शन का सवाल करना है, या मुझे इंटरफेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लॉ रिलेटिंग टू साइबर लॉज का सवाल करना है। 5 सवाल पहले तय कर लीजिएगा। अगर आप 5 सवाल पहले तय कर लेते हैं कि जो मुझे करने हैं, उसके बाद आप करना शुरू करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप शुरुआत में 2-3 सवाल देख करके सोच रहे हैं कि 2-3 सवाल अभी कर लेते हैं, 2 सवाल के बाद के लिए छोड़ देते हैं, 2 सवाल कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ये स्थिति कतई मत लाइएगा, क्योंकि आखिरी दिन है आपका, आखिरी मतलब पेपर का आखिरी दिन है, तो खराब ना हो, मैं बस ये चाहता हूँ। पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप मुझे धन्यवाद दें या ना दें, लेकिन मेरा दायित्व है, कर्तव्य है, मैं उसको निभा रहा हूँ।
आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी जहां रहें वहां पर यश और कीर्ति में आपके निरंतर उन्नति में और प्रगति में बढ़ोतरी होती रहे। खूब उन्नति करिए आप लोग, खूब नाम रोशन करिए आपका, अपना, अपने परिवार का और अपने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का। और जिनको भी पीजी कोर्सेज करने हैं, जिनको एलएलएम वगैरह करना है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से और उससे संबद्ध अब तो खैर कॉलेजों में भी आ गया है एलएलएम, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो चर्चा है वो लगातार मैं आपके साथ करता रहूँगा। आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसके डिस्कशन को भी जारी रखूँगा। जो सेलेक्टेड लोग हैं उनसे भी आपकी बातचीत कराऊँगा। तो जुड़े रहेगा मेरे साथ और ये वादा है कि ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। और पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, प्रणाम।